दर्शन कभी दर्शन नहीं हो सकता है। यज्ञ एक दर्शन है, इसलिए यज्ञ भक्ति पूर्वक करना चाहिए। जब यज्ञ में प्रदर्शन होने लगता है तो वही यज्ञ चक्र सुदर्शन लेकर सामने खड़ा हो जाता है। विष्णु यज्ञ है ना, भगवान विष्णु के हाथ में क्या रहता है बोलो? सुदर्शन चक्र रहता है ना। यज्ञ से बड़ा कोई मित्र नहीं है और यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। यदि भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विधि पूर्वक यज्ञ किया जाएगा तो यज्ञ हमारा मित्र है। यज्ञ को दर्शन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अयोध्या में वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा जो यज्ञ हुआ वो यज्ञ सफल हो गया, भगवान प्रकट हो गए। विश्वामित्र जी ने विचार किया गंगा के तट पर कि सरजू जी के तट पर वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया, वो यज्ञ सफल हो गया, लेकिन मैं गंगा के तट पर यज्ञ कर रहा हूं, मेरा यज्ञ सफल ही नहीं हो रहा। प्यारे, विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल नहीं हुआ। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ करते हैं राक्षस आक्रमण करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यज्ञ तो कर रहे हैं विश्वामित्र जी, लेकिन सफल नहीं हो रहा उनका यज्ञ। जहीं जप जोग जग मुनि करहीं, 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 जहीं जप जोग जग मुनि करहीं। अति मारीच सुहावहि डरहीं, अति मारीच सुबाहुहि डरहीं, अति मारीच सुहावहि डरहीं, अति मारीच सुबाहुहि डरहीं। अति मारीच सुहावहि डरहीं। मारीच स्वभाव से डर रहे हैं, खरदूषण से नहीं डर रहे हैं, रावण बाणासुर से नहीं डर रहे हैं, लेकिन मारीच स्वभाव से डर रहे हैं। अच्छा, विचारवान श्रोताओं विचार करना, मारीच किससे डरता है? रावण से डरता है। बोलो, मारीच रावण से डरता है कि नहीं? जब रावण मारीच था, रावण ने कहा, हो कपट मृग तुम छलकारी, जहीं विधि हरि आनो नृप नारी। का कपटी मृग बन जाओ, और यदि नहीं बनते हो तो ये कृपान उभय भांत देखा निज मरना, तब ताकिश रघुनायक सरना। इसका मतलब है कि रावण से डरता है मारीच, विश्वामित्र जी मारीच से डरते हैं। क्यों भाई, यही अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? अगर विश्वामित्र जी रावण से डरते होते तो रावण कभी विश्वामित्र जी के यज्ञ पर आक्रमण करता? और विश्वामित्र जी महाराज रावण से संबंधित कोई चर्चा करते कि रावण मुझे बहुत परेशान कर रहा है, रावण मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहा है? उन्होंने तो यही कहा, ये मारीच स्वभाव मुझे यज्ञ नहीं करने दे रहे। रावण का तो नाम ही नहीं लिया। विश्वामित्र जी महाराज में बहुत बड़ी ताकत है।
प्यारे, एक और परशुराम जी और दूसरी ओर विश्वामित्र जी। ये बराबरी का दर्जा है। विश्वामित्र मिले पुनि आई। क्यों भाई, जो गले से गले लगाकर मिलता हो बराबरी का होता है कि नहीं होता है? परशुराम जी से जनकपुर में गले लगाने की हिम्मत किसी की थी? बोलो। अगर गला लगा करके, हृदय से हृदय मिला करके, गले से गले को लगा करके यदि मिलन किया है जनकपुर में किसी ने, तो वो परशुराम जी से विश्वामित्र जी महाराज ने किया है और किसी ने नहीं कर पाया। हिम्मत की बात है कि नहीं? हिम्मत की बात है। जनक जी तो जनक बहोर आए सिर नावा, सिए बुलाए प्रणाम करावा, लेकिन विश्वामित्र मिले पुनि आई। विश्वामित्र जी तो हृदय से हृदय मिलाकर, गले से गले लगकर मिल रहे। इसलिए एक और विश्वामित्र जी महाराज, दूसरी ओर परशुराम जी। और याद रखना, शस्त्र विद्या के परमाचार्य हैं विश्वामित्र जी महाराज। भगवान राम को शस्त्र विद्या दी कि नहीं दी? भगवान राम ने भी शस्त्र गुरु के रूप में विश्वामित्र जी को स्वीकार किया है। जिन अस्त्र शस्त्रों ने भगवान श्री राम के माध्यम से रावण का वध किया, और जो अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी महाराज के द्वारा श्री राम जी को मिले, उन्हीं अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से अगस्त आदि के अस्त्र शस्त्र ऋषि मुनि महात्माओं ने सभी ने दिए ना भगवान को अस्त्र शस्त्र। लेकिन सबसे पहले भगवान श्री राम को शस्त्र विद्या का ज्ञान किसने दिया? बोलो। सबसे पहले गोस्वामी जी कह रहे हैं, तव ऋष निज ना थहि जिय चीन्ही, 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 विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, तब ऋष निज नाथे जिए चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। शस्त्र विद्या, ऐसे परम शस्त्रधारी शस्त्र विद्या के परमाचार्य श्री विश्वामित्र जी महाराज, जो श्री राम जी को भी शस्त्र विद्या बताते हैं, शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। धावहि देखत जग, निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि, 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 करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। इतना उपद्रव कर रहे हैं मारी सुबाहु के विश्वामित्र जी महाराज रो रहे हैं बैठे बैठे। किम कर्तव्य विमूढ़, कुछ भी करने की क्षमता नहीं है। क्या करूं क्या ना करूं, कारण क्या है? कारण समझना चाहिए। कारण को मैं समझा रहा हूं। महात्मा किसी से डरता नहीं है, मौत से नहीं डरता है। वो मौत आ जाए तो कहता है कि स्वीकार करो मुझे। क्यों? अरे कहां ले जाएगी तू? मेरे प्राण ही तो लेगी।
अरे प्राण तू लेगी, लेकिन ये प्राण मेरी आत्मा विश्वात्मा में विलीन हो जाएगी। महात्मा की आत्मा किस में विलीन होती है बोलो? विश्वात्मा में विलीन हो जाती है। तो डरने की क्या जरूरत? अभी आत्मा संसार में घूम रही है, भ्रमण कर रही है, लेकिन यही आत्मा अगर विश्वात्मा में विलीन हो जाए, संसार बनाने वाले के हृदय में प्रवेश कर जाए, तो बोलो ये सौभाग्य नहीं, ये तो परम सौभाग्य होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? इसलिए मौत से क्या डरना, मरने से क्या डरना? सावधान। कोरोना में बहुत मरे, लेकिन महात्मा एक को नहीं मरे। रिकॉर्ड है, प्रभावित हुए, लेकिन कोरोना ले नहीं जा पाया हमको। वैसे वो डरते नहीं है, महात्मा कहां डरते हैं मौत से। जो नकली साधु होगा वो जरूर डरेगा, लेकिन असली साधु मौत से नहीं डरता है। वो तो चैलेंज करता है मौत को चैलेंज करता है। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज क्या मृत्यु से डर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं। फिर रो क्यों रहे हैं? इसलिए रो रहे हैं कि यज्ञ का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। अपनी चिंता नहीं है उनको। किसकी चिंता है? यज्ञ की चिंता है कि यज्ञ सफल नहीं हो पा रहा है। महात्मा अगर रो रहा है, विश्वामित्र जैसा परम संत अगर दुखी हो रहा है, तो उसका मूल कारण है कि यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। यज्ञ की चिंता है। धन्य है विश्वामित्र जी महाराज कि आप यज्ञ की सफलता चाहते हैं, और यज्ञ सफल नहीं हो रहा है तो आप दुखी हो रहे हैं। लेकिन मारीच स्वभाव को क्यों नहीं आप फटकार रहे हैं? मारीच स्वभाव का अंत क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको आप दंडित क्यों नहीं कर रहे हैं? ये साहस आपके अंदर क्यों नहीं है? कारण यह है कि महात्मा अगर भयभीत होता है तो काल से नहीं, संसार में किसी से नहीं, केवल एक ही ऐसा राक्षस है जिससे महात्मा डरता है, वो है दोष। दोष। किसी महात्मा के जीवन में अगर दोष रूपी राक्षस आ जाए तो महात्मा भयभीत रहेगा। बोलो रहेगा कि नहीं? और यदि महात्मा के जीवन में दोष नहीं आया है तो बोलो वो डरता है किसी से? किसी से नहीं डरता है। ये दोष सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए दोषों से दूर रहना चाहिए साधु संतों को। और साधु संतों से जो जुड़े हैं, संतों को चाहिए कि उनको भी दोषों से दूर करें। स्वयं तो रहे ही, लेकिन जैसे आप सब दोषों से दूर होने के लिए ही तो कथा करा रहे हैं कि हम सब दोषों से दूर हो जाएं। हमारे जीवन में जो दोष हैं वो कथा सुन करके, संत वाणी सुन करके दोष दूर हो जाएं। इसलिए आप यज्ञ भी कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि यज्ञ जब होता है तब दोष जो है आक्रमण करता है। यज्ञ के प्रति छिद्रान्वेषण करना ही तो ये दोष शत्रु रूपी राक्षस का स्वरूप है। बोलो है कि नहीं? छिद्रान्वेषण करना ही यज्ञ पर आक्रमण करना है, और यह काम मारीच का है। यज्ञ पर छिद्रान्वेषण करना, यज्ञ के लिए दोषों को खोजना, यज्ञ में यज्ञ के प्रति विरोधात्मक दृष्टिकोण अपनाना, यही राक्षसत्व है। और ये प्रवृत्ति किसकी है? मारीच की। लेकिन प्यारे, यज्ञ से ही दोष दूर भी भागता है। पहले यज्ञ दोष पर आक्रमण करता है। बोलो करता है कि नहीं?
शुरुआत में लोग दोष ही तो निकालते हैं यज्ञ में, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, ये कमी, ये कमी, ये ठीक नहीं। बोलो यही छिद्रान्वेषण करते हैं। लेकिन जैसे ही हम देवताओं का आवाहन करते हैं वेद मंत्रों के माध्यम से, तो ये दोष जो है भागने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? ये दोष भागने लगते हैं। एक बात और बताएं आपको, लेकिन यज्ञ कब सफल होता है और दोष कब दूर होते हैं? जब यज्ञ में भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रकट कर दिया जाए। किसके माध्यम से? भक्ति के माध्यम से भगवान को प्रकट कर दिया जाए। सावधान, ये देवता वेद मंत्रों के द्वारा प्रकट होते हैं, लेकिन भगवान भक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। जहां भक्ति है वहीं भगवान प्रकट हो जाता है। यही तो देवताओं में और भगवान में अंतर है। क्यों भाई? ये देवता तब आते हैं जब वेद मंत्रों का आह्वान होता है, तब आते हैं। लेकिन भगवान तो जैसे हृदय में भक्ति आएगी, आपका समर्पण हुआ और भगवान प्रकट हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं? ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत। बोलो मीराबाई ने यही कहा कि नहीं कहा? ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीत। मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूं। और बोलो मीरा जी कुछ नहीं जानती थी, भगवान मिले कि नहीं मिले, दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? सूरदास जी कह रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जहितन दियो ताहे बिसरायो ऐसो नमक हरामी। ईमानदारी से बताओ, सूरदास जी का हाथ किसने पकड़ा? श्याम सुंदर ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? तुलसीदास जी कहते हैं, हो तो मैं खर को असवार पर तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो। तुलसीदास जी के ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी भगवान ने, इतनी बड़ी कृपा कर दी, प्रार्थना ही तो की थी उन्होंने, हो तो मैं खर को असवार पर तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, हे प्रभु आपके नाम के प्रभाव ने इसे हाथी पर बिठा दिया। लेकिन हो तो मैं खर को असवार, खर मानी होता है गधा, तो भाई गधा को कहते हैं ना खर। तो सावधान, भक्ति का अभ्युदय हृदय में होगा, अंतःकरण में भक्ति का प्रवेश होगा, तो आपके उसी अंतःकरण में भगवान प्रकट हो जाएंगे। तो प्यारे, बात यह है कि यज्ञ में भक्ति का समावेश होना चाहिए। भगति सहित मुनि आहुति दीने, तो प्रगटे अग्नि चरू कर लीने। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने। विश्वामित्र जी महाराज के जीवन में दोष आ गया। क्या आ गया? दोष। ऐसा मत मानना कि आप इतने बड़े महात्मा हैं कि इतने बड़े महात्मा के दोष निकाल रहे हैं। हम निकाल नहीं रहे हैं, जो आए हैं, लिखा है, प्रमाण मिले हैं, उसकी बात कर रहा हूं, निकाल थोड़ी रहा हूं। मेरे अंदर निकालने की, दोष निकालने की क्षमता थोड़ी है। वो किसी महापुरुष के दोष कहना नहीं चाहिए वाणी से, लेकिन चूंकि कथा है और कथा के समय जो व्यास होता है वो भगवान का स्वरूप होता है। बोलो भाई, होता है कि नहीं होता? किसका स्वरूप होता है? भगवान का स्वरूप होता है। उस समय उसे अधिकार मिलता है, लेकिन शास्त्र सम्मत प्रमाण होना चाहिए। मनमुखीपन से न कहे हो, गुरुमुखी परंपरा से उसे कहना चाहिए। आचार्यों की कृपा, पूर्वाचार्य सहाया। विश्वामित्र जी महाराज में दोष क्या था? विश्वामित्र जी महाराज जब भी यज्ञ करते थे तो यज्ञ में किसी को आमंत्रित नहीं करते थे, किसी को भी आमंत्रित नहीं करते थे। वो कहते थे हमें जरूरत ही नहीं किसी की, हम स्वयं सक्षम हैं। और वशिष्ठ जी महाराज जब यज्ञ करते थे तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा,
प्रमाण मिल गया कि नहीं मिला? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी महाराज इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन श्रृंगी ऋषि को बुला रहे हैं, यज्ञ का आचार्य बना रहे हैं, जबकि स्वयं सक्षम में है। लेकिन श्रृंगी ऋषि जैसे महापुरुष को बुलाया और उनको आचार्य गद्दी पर स्थापित किया, उनका सम्मान किया। इसका मतलब यह है कि जो केवल अपना सम्मान चाहे, दूसरे का सम्मान न करे, ईमानदारी से बताओ ये सबसे बड़ा दोष है उसके जीवन में कि नहीं? ये सबसे बड़ा दोष है। वशिष्ठ जी महाराज तो संपूर्ण संतों को बुलाते हैं, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी अपने यज्ञ में किसी को बुलाते नहीं। जहि जप जोग जग मुनि करहीं, अति मारीच सुभाव डरहीं। डर रहे हैं। देखत जग निशाचर धावें, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावें। देखत जग निशाचर धावें, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावें। बहुत दुखी हो रहे हैं। अच्छा, तो मारीच क्या दोष है? हाँ भाई, मारीच दोष है। प्रतीकवाद का जब वर्णन होता है, रामचरितमानस में एक प्रतीकवाद है कि कौन सा पात्र किसका प्रतीक है, इसको कहते हैं प्रतीकवाद। कौन सा पात्र किसका प्रतीक है? जैसे लक्ष्मण जी किसके प्रतीक हैं? जो सहस शीस अहिस महीधर लखन सचराचर धनी। बोलो, शेष है नहीं? ये क्या है? शेष है। राम जी क्या है? श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म है। बोलो, है कि नहीं? भैया एक बात बताएं आपको, रावण किसका प्रतीक है? 10 सिर है, 20 भुज दंडा, और रावण नाम वीर बरबंडा। कहे रावण के 10 सिर हैं, ये मोह का प्रतीक है। मोह का प्रतीक। अच्छा, मोह की उत्पत्ति 10 स्थानों से होती है। मोह की उत्पत्ति 10 स्थानों से होती है। रावण के 10 ही सिर हैं, 11 सिर नहीं है। क्या 11 सिर हैं? 10 सिर हैं, है ना? 10 सिर। 10 सिर ताहे 20 भुजदंडा। 10 सिर हैं और 20 भुजाएं। ये 10 सिर क्यों हैं? क्योंकि मोह की उत्पत्ति 10 स्थानों से ही होती है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। ये 10 स्थानों से मोह प्रकट होता है, मोह की उत्पत्ति होती है। रावण मोह का प्रतीक है, कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है, मारीच दोष का प्रतीक है, और सुबाहु दुख का प्रतीक है, ताड़का दुराशा का प्रतीक है। यह प्रतीकवाद है मानस का। ताड़का को दुराशा कहा गया है। नाम ताड़का है, लेकिन दुराशा, दुराशा मानी दूसरे से सुख पाने की आशा। आपने रामलीला देखी होगी, तो रामलीला में जब भगवान राम जनकपुर जा रहे हैं तो रास्ते में ताड़का मिली। अच्छा बोलो भाई, रामलीला में जब आप दृश्य देखते हो तो ताड़का पहले सोई हुई रहती है कि नहीं रहती है? कैसी? सोई हुई, लेटी है, सो रही है।
यही चित्र दिखाया जाता होगा पहले। हो सकता है क्षेत्र के हिसाब से सीन बदल जाते हों, अलग बात है, लेकिन हमने तो ज्यादातर देखा है कि ताड़का पहले सोती है और फिर बाद में जागती है, फिर क्रोध करके दौड़ती है। यही होता है ना। दुराशा, दूसरे से सुख पाने की आशा। याद रखना, जो प्रमादी होते हैं, आलसी होते हैं, वो दूसरे से सुख पाने की आशा रखते हैं। बोलो, रखते हैं कि नहीं? जैसे प्यास लगे, अरे भैया हमें कोई पानी पिला दे, पानी पीने की आशा, पानी कोई पिला दे, लेकिन पानी खुद नहीं पी सकते। अरे कोई असमर्थता है, अलग बात है कि चल नहीं सकते, हिम्मत नहीं जाने की, या पानी दिखाई नहीं दे रहा, अलग बात है, पानी मांगना चाहिए। तो अथवा आप अपरिचित हैं, प्यास लगी है, तब तो आप किसी के दरवाजे पर पहुंच के पानी ही मांगेंगे, भैया प्यासा हूं पानी पिला दो, ये बात अलग है। लेकिन घर में बैठे पानी सामने रखा, कोई पिला दे, सोचो जरा। कोई मुझे भोजन खिला दे, कोई मुझे सुला दे, ओ भैया ध्यान रखना, कोई मुझे जगा दे। अपने आप नहीं जाग सकते, वो अपने आप नहीं जाग, कोई जगा दे, पानी पिला दे, भोजन खिला दे, सुला दे और जगा दे। बोलो, ये दुराशा है कि नहीं? माताओं, बहन, बेटियों, ध्यान से सुनो मेरी बात को। ये दुराशा आदि है तो आपके अंदर राक्षसी का प्रवेश हो गया है। कौन सी राक्षसी? दुराशा नाम की राक्षसी का प्रवेश, यही ताड़का है। इसलिए कभी भी प्रमादी नहीं होना चाहिए। अगर प्रमादी जीवन होगा तो राक्षसत्व आ जाएगा। अच्छा, ताड़का ने 2 को जन्म दिया है, इसके 2 ही पुत्र हैं, तीसरा पुत्र नहीं है, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 2 ही पुत्र हैं, मारीच और सुबाहु। मारीच और सुबाहु 2 ही पुत्र हैं, तो 2 पुत्र हैं मारीच और सुबाहु। इसका मतलब है कि दुराशा रूपी राक्षसी ने 2 राक्षसों को जन्म दिया है। एक तो है दोष और दूसरा है दुख। मारीच और सुबाहु, मारीच है दोष और सुबाहु है दुख। मारीच बड़ा भाई है, सुबाहु छोटा भाई है। दुराशा ने दोष और दुख को जन्म दिया। अच्छा, जिसके जीवन में दुराशा आ जाती है, दोष अपने आप आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? और दोष जब अपने आप आ जाते हैं तो दुख पीछे से अपने आप ही चला आता है। दुख को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिनके जीवन में दोष हैं, निश्चित रूप से दुख उनके जीवन में आया ही आया है। दोष आते ही दुख आता है। आप कहोगे स्वामी जी प्रमाण कुछ, तो प्रमाण दे रहा हूं। एक व्यक्ति परेशान है, उदाहरण दे रहा हूं, सुनते जाना। एक व्यक्ति परेशान है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, उसको दूर कर दो। डॉक्टर ने कहा पहले ये बताओ परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि खांसी आती है और खांसी के कारण नींद नहीं पूरी हो पाती है, और नींद न आने के कारण शरीर में गर्मी बढ़ती जाती है, गर्मी बढ़ने के कारण भूख मरती जाती है। ये सारी कमियां आती जा रही हैं, आप ठीक करो। डॉक्टर ने एक सिरप दिया कि इसको पीना। खांसी है ना, खांसी ठीक हो जाए तो जो पिछली बीमारियां जो और बढ़ रही हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि खांसी ठीक होगी तो नींद आएगी, और नींद आएगी तो बोलो गर्मी कम होगी, गर्मी कम होगी तो भूख खुल जाएगी। कहे सिरप पियो, उसने सिरप पिया, फिर भी खांसी ठीक नहीं हुई। तो लोगों ने कहा उसी डॉक्टर के पास जाओ, बेवकूफ बना दिया डॉक्टर ने। कहे सिरप पियो, सिरप पियो।
उसके पास फिर जाओ। डॉक्टर के पास पुनः गया, डॉक्टर साहब खांसी ठीक नहीं हुई, कहा दूसरा सिरप ले जाओ। ये थोड़ा चेंज कर दिया उसने, लेकिन वो दूसरा सिरप जो चेंज किया था उसको भी पी लिया, फिर भी खांसी ठीक नहीं हुई। तो लोगों ने कहा उस डॉक्टर का चक्कर छोड़ो, दूसरी डिस्पेंसरी पर जाओ, कोई होशियार डॉक्टर के पास जाओ। वो मूर्ख डॉक्टर है, ठीक नहीं है, दूसरे के पास जाओ। दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया, जितने शहर में डॉक्टर थे कोई बचे नहीं, लेकिन खांसी ठीक नहीं हुई। तो कहा एक काम कर, इस चक्कर में मत पड़, लखनऊ जा सीधा। लखनऊ का कोई डॉक्टर नहीं बचा, खांसी ही ठीक नहीं हुई उसकी। अरे बोले चक्कर में मत पड़ो, बहुत बड़ी बीमारी है, खांसी तो समझ में आ रही लेकिन बहुत खतरनाक बीमारी है, तुम सीधे नागपुर जाओ। नागपुर के जितने डॉक्टर थे कोई नहीं बचे, खांसी ठीक ही ना हो गए। कहे बंबई जाओ, कलकत्ता, कोई शहर नहीं बचा, महानगर नहीं बचा। यहां तक ये कंडीशन आ गई कि जमीन जायदाद भी नहीं बची। डॉक्टरों के चक्कर काटता रहा, जमीनें बिकती गई, धन दौलत सब समाप्त, कुछ नहीं बचा। बड़ी समस्या। एक महात्मा पहुंच गए गांव में। जैसे गांव में महात्मा पहुंचे तो जो व्यक्ति खांसी का शिकार हुआ था, जमीन जायदाद बेचने के बाद भी उसकी खांसी ठीक नहीं हुई, तो महात्मा के चरणों में गिर गया। कहे महाराज या तो मौत दे दो या खांसी दूर कर दो। महात्मा बोले क्या हम डॉक्टर हैं जो खांसी ठीक कर दें और मौत दे दें? क्या हम जमराज के सेक्रेटरी हैं कि हम मौत देते रहते हैं? फालतू की बात क्यों करते हो, हटो यहां से। दिमाग खराब करने चले आए। क्या रे, बड़ी परेशानी। रोने लगा, कहता है कि महात्मा जी अब तो मैं मरूंगा। अच्छा बीमारी क्या है? कहे खांसी है। डॉक्टरों के पास गए, कोई डॉक्टर नहीं बचा, कोई शहर नहीं बचा। तो क्या करते हो? कहे रात को नींद नहीं आती है तो चारपाई पर बैठे रहते हैं। बैठे बैठे क्या करते हो? हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि सुंदरकांड पढ़ते हो कि रामायण पढ़ते हो कि माला लेके भजन करते हो कि गीता पढ़ते हो? बोला कुछ नहीं करता हूं, रात भर चारपाई पे बैठा बैठा बीड़ी पीता रहता हूं। क्यों भाई, ये खांसी जिंदगी में कोई डॉक्टर समाप्त कर पाएगा? बोलो, बीड़ी पीने वाला दोष जब तक बरकरार रहेगा, खांसी रूपी कष्ट क्या समाप्त हो सकता है? जल्दी बोलो, खांसी रूपी कष्ट जाएगा? ये बीड़ी वाला दोष पहले दूर हो जाए तो खांसी वाले दुख का अंत अपने आप हो जाएगा। प्रयास नहीं करना पड़ेगा। हमारे जीवन से दोष अगर दूर हो जाए तो दुख का अंत अपने आप हो जाएगा। और प्यारे विश्वामित्र जी महाराज के जीवन में यही तो दोष था कि वो स्वयं यज्ञ कर रहे हैं लेकिन किसी को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, किसी भी संत का आवाहन नहीं किया उन्होंने यज्ञ में। और बोलो वशिष्ठ जी महाराज ने आवाहन किया कि नहीं किया? प्रमाण मिला। और जब संतों का सम्मान यज्ञ में हुआ तो यज्ञ से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान प्रकट हो गए। अब विकल्प क्या है? विश्वामित्र जी ने सोच लिया कि निश्चित रूप से बिना भगवान के यज्ञ सफल नहीं होगा, और भगवान अगर कृपा कर देंगे तभी यज्ञ सफल होगा। लेकिन मैंने सुना है कि अयोध्या में जो यज्ञ हुआ है उस यज्ञ से भगवान प्रकट हुए हैं। कल की कथा में बोलो भगवान प्रकट हो गए ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, भगवान प्रकट हो गए हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब मुझे अयोध्या ही जाना चाहिए, अयोध्या जाना चाहिए। लेकिन सावधान, भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने साथ भक्ति लेके चलो, अभिमान लेके मत चलना। क्या लेके चलना है? भक्ति लेके चलना है। भगत सहित मुनि आहुत दीने प्रगटे अग्नि चरु कर। भक्ति को साथ लेके चलो, अभिमान साथ लेके मत चलना। विश्वामित्र जी भक्ति साथ लेके जा रहे हैं, अभिमान साथ लेके नहीं जा रहे हैं। प्रमाण क्या है कि भक्ति साथ लेके जा रहे हैं, अभिमान का त्याग करके जा रहे हैं? मैं प्रमाण दे रहा हूं।
प्रमाण है कहे विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये महामुनि हैं, ज्ञानी हैं। इसका मतलब है महामुनि ज्ञानी, ये सम्मान सूचक है नहीं। ये संबोधन किसके साथ जुड़ता है? सम्मान के साथ। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, कौन जा रहा है? महामुनि ज्ञानी कहे नहीं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, महामुनि नहीं मुनिवर। भगवान को पाने के लिए जाना है तो विचार कौन कर रहा है? महामुनि कहे नहीं। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा। आप कहो यहां प्रमाण दो कि भक्ति को साथ लेके कैसे चले। प्रमाण दीजिए भक्ति कैसे साथ गई। तो भक्ति साथ जा रही है। याहू मिस देखो पद जाई, अयोध्या जाकर के भगवान के पादार विंदों का दर्शन करूंगा। बोलो ये भक्ति है कि नहीं? भगवान के श्री चरणार विंदों के दर्शन की लालसा जिस दिन आपके मन के अंदर आ जाएगी, उसी दिन आपके हृदय में भक्ति का अभ्युदय हो जाएगा। इसलिए याहू मिश देखो पद जाई, याहू मिश देखो पद जाई, कर बिनतिया नहु दो भाई, कर बिनती दो भाई, कर बिनतिया नहु दो भाई, कर बिनती दो भाई, कर बिनतिया नहु दो भाई, कर बिनतिया नहु दो भाई। कर विनती, प्रार्थना करूंगा। बोलो भाई ये भक्ति के लक्षण है कि नहीं? सहजता, सरलता, विनम्रता जिसके जीवन में आ जाए, समझ लेना भक्ति का अंकुरण हो गया है। ये अवश्य समझना। सरल बनो, सहज बनो, भक्ति महारानी कृपा करेंगी। विश्वामित्र जी महाराज महा वाला सम्मान त्याग रहे हैं, महामुनि वाला सम्मान। मुनिवर वाला भी सम्मान त्याग रहे हैं। प्रमाण क्या है? मुनियागमन सुना जब राजा, यहां बर भी नहीं लगा है, केवल मुनि लगा है। अयोध्या जब पहुंचे केवल मुनि। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयउल विप्र समाजा, मिलन गयउल विप्र समाजा। महाराज श्री दशरथ ने सुना कि मुनि विश्वामित्र आए तो ब्राह्मणों के साथ दौड़ पड़े सम्मान करने के लिए कि मुनि विश्वामित्र जी आए। क्यों भाई? महामुनि विश्वामित्र आए कि मुनिवर विश्वामित्र आए कि केवल मुनि विश्वामित्र आए? केवल मुनि विश्वामित्र आए, केवल मुनि। इससे सिद्ध हो गया कि जितने भी सम्मान थे
उन सम्मानों को ताक में रख के आए कि नहीं आए? है? सब सम्मान ताक में रख दिए। भगवान को पाने के लिए निराभिमानता होनी चाहिए, यज्ञ को सफल करने के लिए निराभिमानता होनी चाहिए, तभी यज्ञ सफल होता है। कथा भी प्यारे तभी सफल होती है जब कहने वाले में निराभिमानता आ जाए। आज मैं मंच पर बैठा हूं, इस रजत सिंहासन पर बैठा हूं, ये नहीं समझना चाहिए कि ये वैभव, ये सम्मान नहीं प्यारे, ये सम्मान इस शरीर का नहीं है, यह सम्मान तो व्यासपीठ का है। बोलो है कि नहीं? ये शरीर का सम्मान नहीं है, ये शरीर सम्मान पाने के लायक नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे मम हृदय भवन प्रभु तोड़ा, तहां आए बसे बहु चोरा। तुलसीदास जी कहते इस हृदय के अंदर तो चोर प्रवेश कर चुके हैं, प्रभु आप कृपा करो इन चोरों को भगाओ। ये शरीर तो आज आपके समीप जाने के लायक नहीं है, इसलिए नहीं है कि इसके अंदर चोर आ चुके हैं। कौन से चोर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये चोर प्रवेश कर चुके हैं। हे प्रभु आप कृपा करके इन चोरों को भगाइए। इसलिए मैं कहता हूं ये शरीर तो तब सम्मान पाने के लायक है जब इस शरीर से दोष दूर हो जाए। और प्यारे, प्रयास और पुरुषार्थ से कभी किसी को सम्मान नहीं मिलता है। जब भी किसी को सम्मान अगर मिलता है तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से मिलता है। ठाकुर जी जिसके ऊपर कृपा